बेताल ने राजा विक्रमादित्य को अगली कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक राज्य में एक पराक्रमी और दयालु राजा राज करता था। उसके राज्य में सुख समृद्धि थी, लेकिन एक बार राज्य पर भयंकर विपत्ति आ गई। वर्षा न होने से अकाल पड़ा, नदियां सूख गईं और लोग भूख से तड़पने लगे। बच्चे बूढ़े भूख से मरने लगे। राजा ने कई यज्ञ और अनुष्ठान कराए, पर कोई फल न निकला। तभी एक ज्योतिषी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस विपत्ति का अंत तभी होगा जब किसी राजकुमार का बलिदान होगा। तभी देवता प्रसन्न होंगे और वर्षा होगी। राजा ये सुनकर विचलित हो उठा। उसके इकलौते पुत्र युवराज राज्य का भविष्य थे। राजा ने मन ही मन ठान लिया कि वो ऐसा बलिदान नहीं होने देगा। लेकिन युवराज को जब ये बात पता चली तो उसने पिता से कहा कि पिताश्री, प्रजा ही मेरा परिवार है। यदि मेरी जान से हजारों लोगों का जीवन बच सकता है तो ये बलिदान मुझे स्वीकार है। युवराज की दृढ़वाणी सुनकर दरबार में मौन छा गया। राजकुमार ने स्वयं देवालय में जाकर अग्नि के सम्मुख प्राण त्याग दिए। सारे देवता प्रसन्न हो गए और उसी क्षण आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो उठी और प्रजा का जीवन बच गया। राजा अपने पुत्र की मृत्यु से व्याकुल हो गया, किंतु उसे गर्व भी था कि उसका बेटा प्रजाहित में बलिदान का प्रतीक बन गया। पूरे राज्य ने राजकुमार को धर्मवीर के रूप में स्मरण किया। इतना कहकर बेताल ने विक्रमादित्य से प्रश्न किया, राजन, बताओ, क्या राजकुमार का बलिदान उचित था? क्या किसी राजा को अपने पुत्र का जीवन राज्य की प्रजा के लिए दे देना चाहिए? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया कि किसी पिता के लिए अपने पुत्र का बलिदान सहना असहनीय होता है, किंतु जब राजकुमार स्वयं प्रजाहित में अपना जीवन समर्पित करे तो उसका बलिदान महान और उचित कहलाता है। वो सच्चे धर्म और कर्तव्य का पालन करता है। बेताल मुस्कुराया और बोला, राजन, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन याद रखो, तुमने फिर वचन तोड़ दिया। ये कहकर बेताल उड़कर फिर अपने पीपल के पेड़ पर जा लटका। अगली कहानी तक बने रहें। धन्यवाद।